प्रणाम करती हूँ अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में। माता भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव शिष्य परिवार की शक्ति दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले आप सभी को मेरा प्रणाम है। पुस्तक अनमिल आखर के माध्यम से हमने जाना साहब के जीवन में शिव गुरु का आगमन हो चुका था। शिव शक्ति के प्रवेश से साहब के जीवन और उनके सानिध्य में रहे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे। अब आगे की घटनाओं को जानते हैं। सड़क के पार महादेव का जो मंदिर था उसमें साहब फूल पौधों से सजावट किया करते थे और मध्य रात्रि को भोजन के उपरांत जब बच्चे सो जाते थे तो साहब और दीदी दोनों मंदिर परिसर तक टहलने जाते थे। सीमेंट की बेंच पर बैठकर भविष्य की कई योजनाओं को आकार देते और साकार होने की दिशा में प्रयास की बातें भी करते। उनका एक पालतू कुत्ता भी साथ में रहता था जो कभी कभार भौंककर रात के सन्नाटे को भेदता। उस प्रहर तक सड़क पूरी तरह से निर्जन हो जाती थी। एक दिन की बात है, सूरज अभी माथे पर चढ़ा नहीं था। साहब आवास के ठीक सामने प्रखंड कार्यालय के कक्ष में बैठे हुए थे और सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। कक्ष की खुली खिड़की से पूरा वीडियो आवास दिखता था, सामने का अहाता भी। अचानक लवली दीदी, जो लगभग 4 साल की रही होंगी, दौड़ते हुए चैम्बर में आई। उनके चेहरे पर भय व्याप्त था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो लवली दीदी ने कहा, पापा, अभी एक साधु कमरे में आए थे। मोनू बहुत डर गया है, घर चलिए। मोनू यानी साहब के छोटे सुपुत्र अभिनव आनंद। साहब तेज कदमों से बेटी के साथ घर आए। घर आने पर दीदी नीलम ने सारी घटना की जानकारी साहब को दी और बताया, बाहर के बरामदे से प्रवेश करने वाले कमरे में एक साधु खड़े थे। उनके हाथ में लंबा त्रिशूल था, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, घुटने से ऊपर तक गेरवा कपड़ा लपेटे हुए थे। दोनों बच्चे और साधु ठीक सामने खड़े थे। उस समय लवली दीदी और मोनू भैया ही साहब के साथ रहते थे। साहब के ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद, जिन्हें प्यार से अनु बाबू कहा जाता है, उन दिनों अपने दादाजी के साथ पटना में रहते थे। दीदी नीलम ने बताया कि उन्होंने साधु से पूछा कि आप कमरे में कैसे आ गए, तो दीदी की बात को बीच में ही काटते हुए साधु ने कहा, यह भी तो मेरा ही घर है, बच्चों को देखने चला आया था। लो प्रसाद है, ले लो। फिर अचानक से विलुप्त हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए तो मोनू बाबू डर गए। बोलने लगे, मम्मी, साधु बाबा तो तुम्हारी तरह जूड़ा बांधे हुए थे, डंडे पर सांप भी था, फटा कपड़ा पहने हुए थे। उसके बाद से लगातार रो रहे हैं। इनको थोड़ा देख करके डर गई तो आपको बुलावा भेजा, दीदी ने साहब से कहा। साहब ने मोनू बाबू से कहा, बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस घटना का बाल मन पर गहरा असर पड़ा। मोनू बाबू जब भी किसी नए आदमी से मिलते तो वही कहते, उसी को दोहराते। स्थिति की विषमता को देखकर साहब ने मोनू बाबू को कुछ दिनों के लिए मनातू उनके नाना जी के यहाँ भिजवा दिया। लगभग 15-20 दिनों के बाद मोनू बाबू को पाटन ले आए। मोनू बाबू की मनस्थिति अब सामान्य हो गई थी। रोज शाम बच्चे बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने जाते। शाम में दोनों लौटते। मोनू बाबू की शर्ट की ऊपरी जेब में कई पेड़े भरे होते थे। मुंह और हाथ में भी पेड़े भरे होते थे। पूछने पर मोनू बाबू कहते, मंदिर में महादेव ने दिया है। 3 साल के बच्चे की बात साहब को नागवार लगने लगी। उन्हें लगने लगा प्रखंड का कोई पदाधिकारी मोनू बाबू को पेड़े देता है। एक दिन साहब ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कहा,
बच्चे आपके डेरे के सामने खेलते हैं, देखिएगा ज़रा रोज़ शाम में मोनू को पेड़े कौन देता है। उस दिन मोनू अपने लिए और हम सभी के लिए पेड़ा लेकर के आए थे। साथ में बीडीओ साहब भी थे। यह सुनते ही उन्होंने साहब को बताया कि एक दिन बच्चों का खेल समाप्त हो चुका था, तो मैंने मोनू बाबू से पूछा, मोनू बाबू पेड़ा नहीं खिलाइएगा? उन्होंने तोतली आवाज़ में कहा, अंकल खिलाएंगे, चलिए मंदिर। सटे सड़क पार मंदिर में बीडीओ साहब और मोनू बाबू गए। मंदिर का पट खुला था। मोनू बाबू ने मंदिर के बरामदे में ही कहा, अंकल आप यहीं रुकिए। वे रुक गए। साथ में लवली दीदी भी थीं, जो अंकल के साथ में ही बरामदे में रुक गई थीं। सामने शिवलिंग दिख रहा था। उन्होंने बताया कि मोनू बाबू शिवलिंग के पास गए। तोतली आवाज़ में कहा, महादेव पेड़ा दीजिए। शिवलिंग पर 5-6 पेड़े आ गए। शर्ट की जेब में मोनू बाबू ने पेड़े रख लिए और फिर बोले, मम्मी के लिए दीजिएगा, पापा के लिए दीजिएगा, दीदिया के लिए दीजिएगा और अंकल के लिए भी दीजिएगा। देखते देखते वहाँ 10-12 पेड़े आ गए। पेड़े अब पॉकेट से ज़्यादा हो चुके थे, सो मोनू बाबू ने अपनी शर्ट उठाकर सभी पेड़े उसमें से रख लिए और बाहर निकले और कहा, अंकल इसमें से एक पेड़ा आप ले लीजिए। लवली दीदी से कहा, दीदिया तुम भी 2 पेड़े ले लो और फिर हम दोनों घर चले आएंगे। लवली दीदी पेड़ा खा रही थी। मोनू बाबू ने पेड़ को पलंग पर छितरा दिया और खाने लगे। बीडीओ साहब की बातचीत का नतीजा यह निकला कि अब मोनू बाबू को मंदिर जाकर पेड़ा मांगने की मनाही हो गई। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी बात को तुरंत मान लेना उनके स्वभाव में ही नहीं है। दूसरे दिन फिर साहब ने मोनू बाबू से कहा, अब मंदिर में महादेव से पेड़ा मांगने मत जाना। बरसात ने अभी दस्तक नहीं दी थी। सरकारी आवास की छत की मरम्मत होनी थी। काम कर रहा ठेकेदार कुछ दिनों के लिए घर को खाली करने की बात बार बार साहब से कह रहा था, ताकि छत के स्लैब को वह बारिश से पहले ठीक कर सके। अभी गर्मी है, बारिश की उम्मीद नहीं है, इसीलिए छत का काम भी हो जाएगा। दूसरी ओर घर का माहौल भी थोड़ा भारी हो गया था, तो निर्णय लिया गया कि 2-4 दिन के लिए मनातू घूम आया जाए। साहब ने एसडीओ साहब को छुट्टी का आवेदन भेज दिया और ससुराल से जीप मंगवा ली। दीदी और बच्चों के साथ साहब मनातू गए। शाम की चाय का आनंद परिवार के बीच में लिया गया। गर्मी का दिन था, रात में काफ़ी समय शेष था, तो तय किया कि जंगल में पपीता तोड़कर खाया जाए। दीदी के पिताजी का घने जंगलों में एक बड़ा गेस्ट हाउस था। बगल में पहाड़ी नदी बहती थी। जगह का नाम था बहाली, जो मनातूगढ़ से 8 किलोमीटर दूर था। आस्टिन कार लेकर साहब और दीदी जंगल के रास्ते बढ़े। वनों से आच्छादित मुख्य पथ के भीतर कुछ दूर दाहिने जाने पर एक पहाड़ी नदी थी, जिसे पार करना था। पानी लगभग 5-6 इंच का था। पंछियों के कलरव के अलावा कोई शोर नहीं था। पूरा सन्नाटा। नदी पार करके चढ़ाई थी। गियर बदलने के लिए साहब ने गाड़ी बिल्कुल धीमी कर दी थी। तभी देखा, दाहिनी तरफ जंगल से एक बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर निकला। घने जंगलों से पटा पड़ा यह इलाका, यहाँ सड़क तो थी ही नहीं। झाड़ियों को काट करके ही रास्ता बनाया गया था। बाघ पर नज़र पड़ते ही दोनों सन चुपचाप से धीरे से गाड़ी का शीशा चढ़ाया। दुनिया के खतरनाक जानवरों में से एक बाघ पर इन लोगों के होने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वह अपनी राजसी चाल में गाड़ी के आगे से गुजरा और बाएं जंगल में प्रवेश कर गया। उसके जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। नदी को पार करके बंगले पर पहुंचे। वहां का पहरेदार भी नहीं था, शायद बाजार गया हो। बड़े बंगले को घूम फिरकर एक बांस उठाया साहब ने और उसी से पपीता तोड़ा। दीदी बार बार कहती रही, अभी तो सामने से बाघ गुजरा है, जल्दी चलिए। अरे अभी तो आए हैं, साहब ने कहा। मनातू के चिल्ल पौ से अच्छा तो यहीं बैठे हैं। वैसे भी शमशान की साधना ने साहब को पहले से ही भयमुक्त कर रखा था।
हालांकि दीदी तो जंगलों में ही पली बड़ी थी, इसीलिए उन्हें भी कुछ खास ऐतराज़ नहीं हुआ। वैसे बाघ तो बाघ ही है, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, उसकी दहशत तो रहती ही है। दोनों बंगले के मुहाने पर बने शिव मंदिर के बरामदे में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक गुर्राहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो दीदी ने कहा, मंदिर के पीछे जंगल में बाघ है, वही गुर्रा रहा है। अब तो चलिए। ऑस्टिन स्टार्ट हुई और साहब दीदी मनातू लौट आए। दूसरे दिन चांद सवेरे आ गया था। रात ने शांत कदमों से पूरे क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन खूबसूरत चांद की चांदनी ने अंधेरे को घर से निकाल दिया था। साहब और दीदी गढ़ के बाहर निकले। रात में टहलने का अपना ही मज़ा है, शायद फैली हुई चांदनी मन की व्यथा को कहीं कम कर दे। पाटन की घटनाओं से थोड़ा नैराश्य जो जीवन में आ गया था, वे टहलते टहलते गढ़ के पीछे घने बगीचे में पहुँचे। पगडंडी थी। देखा जंगली पेड़ों और आम्र के वृक्षों के बीच से चांदनी छनकर सूखे पत्तों से ढके उस भूखंड को रोशन कर रही है। दूर एक पेड़ के नीचे एक साधु सा फकीर बैठा दिखाई दिया। साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। थोड़ा भय भी हुआ कि इतनी रात को यहाँ कौन बैठा है। दीदी ने कहा, कोई फ़कीर होगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर वहाँ एक पुरानी मज़ार भी है। साहब ने दीदी से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। हाथ में गोली भरी बंदूक भी थी साहब के। उन्होंने गढ़ से निकलते समय ऐसे ही उठा ली थी। उन दिनों गढ़ के चारों ओर जंगल था। रात में गढ़ की चारदीवारी के बाहर बाघ, चीता, हिरण ऐसे ही मिल जाते थे। पेड़ों की टहनियाँ चांदनी से उस व्यक्ति को नहीं छुपा पा रही थीं। पगडंडी के अलावा पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते बिछकर चहुओर सुंदर बिस्तर बनाए हुए थे। साहब उन पत्तों पर चलकर तुरंत ही वहां पहुंच गए। देखा, श्वेत कपड़ों में वह बलिष्ठ व्यक्ति आंखें मूंदे बैठे हुआ है। गोल मटोल सा चेहरा, लंबे लंबे केश जो जटा का रूप ले रहे थे। गिरे सूखे पत्तों पर कदमों से पड़ी खड़खड़ की आवाज़ ने साधु की तंद्रा तोड़ी। आँख खोलते ही नज़र साहब पर पड़ी। दो साधुओं का आमना सामना हुआ। साहब बोले, प्रणाम। प्रत्युत्तर नहीं मिला। साहब पुनः बोले, बाबा, मैं शिव का शिष्य हूँ। आप इस सुनसान में अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? गंभीर आवाज़ आई, मैं तो बगीचे में बैठा हुआ हूँ। तुम 15 वर्षों तक शमशान में अकेले क्या करते रहे? साहब को समझते देर नहीं लगी कि इन्हें ज़रूर प्रेत सिद्धि है। वहीं सूखे पत्तों के बिस्तर पर साहब बैठ गए। साहब को बैठा देखकर दीदी भी वहां आ गई और फिर वही खड़खड़ की आवाज़ पत्तों से आई। साहब ने बंदूक की नाल दूसरी ओर करके रख दी। दीदी ने कहना शुरू किया, बाबा, पीछे जो मज़ार है, आप वहीं से आए हैं क्या? मैं तो घूमता ही रहता हूँ। सांप और साधु का क्या, आज यहाँ है तो कल वहाँ। फिर गूंजती आवाज़ में साधु बोले, आग की व्यवस्था है क्या? नहीं बाबा, मैं सिगरेट नहीं पीता। साहब ने कहा, लोग तो शिव की पूजा करते हैं, फिर वो तुम्हारे गुरु कैसे हो गए? साधु ने पूछा। सवाल एक शिव शिष्य से था, तो जवाब भी साहब को ही देना था। लगभग 10 मिनट तक साहब ने उस साधु को समझाया। कुछ देर बाद साधु ने कहा, अच्छा बोलते हो। पता नहीं कैसे आवाज़ प्रतिध्वनित हुई। दीदी ने कहा, बाबा ज़रा बताइएगा। ये हमेशा कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में मेढक थे और सही में बारिश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। साधु ने साहब को बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक आईने का बड़ा टुकड़ा पड़ा है। साहब ने देखा, आईने का बड़ा टुकड़ा पत्तों पर पड़ा है और आईने के पीछे का लाल रंग स्पष्ट दिख रहा था। आईने का टुकड़ा साहब उठा लाए। उजली दाढ़ी वाले साधु ने कहा, आईना देखो, क्या दिख रहा है? इसमें तो बाबा की तस्वीर है। साहब ने कहा। साधु ठठाकर हंसा।
उसके अट्ठास से पेड़ के कुछ सूखे पत्ते ज़मीन पर आ गिरे। बोला, आईने में दूसरे का चेहरा कब से दिखने लगा? यह तुम्हारा ही चेहरा है। अब बताओ, यह मेढक का तो नहीं है ना? साहब ग्लानि से भर गए। उपसमाहर्ता होने का भान चकनाचूर हो चुका था। उदास मन से सोच रहे थे कि साधु ने ठीक ही कहा, आईने में दूसरे का चेहरा कैसे दिखेगा? मैं भी कितना मूर्ख हूँ। देखते देखते साधु का स्वरूप बदलने लगा। जटाएं आ गई, बगल में त्रिशूल भी आ गया, सर्प नहीं आया। जब आप ही थे तो क्यों पूछा कि शिव गुरु कैसे? तब तक दीदी ने कहा, सरकार ये घर में बहुत उथल पुथल करते हैं। इनकी ओर देखते हुए बहुत गंभीर स्वर में सिद्ध साधु ने कहा, हरेंद्र, घर को मसान मत बनाओ, दोनों लौट जाओ। गढ़ में तुम दोनों की खोज शुरू हो गई है। सरकार, आप यहीं रहेंगे? दीदी ने टोका, मैं तो सब जगह रहता हूँ। अचानक पेड़ों के पत्तों और टहनियों ने आती हुई चांदनी को रोका। हल्का अंधेरा हुआ। दूर सफ़ेद मज़ार दिख रहा था। अब कहीं कुछ नहीं, मात्र वन प्रांतर और धरा पर बिखरे हुए सूखे पत्ते। साहब ने बंदूक उठाई और दोनों वापस हो गए। एक ओर रात ढलने को थी, वहीं मनातू में घनघोर वर्षा हुई। सुबह अभी हुई नहीं थी। दीदी ने साहब से कहा, अगर पाटन में इतना पानी पड़ा होगा तो डेरे का सारा सामान पूरी तरह से भीग गया होगा। वैसे भी घर की छत से टारफेल्ट को मरम्मती के लिए ठेकेदार ने हटा ही दिया होगा। पत्थरों के स्लैब की दरारों से बारिश का पानी अंदर आया होगा। कमरे तो तालाब हो गए होंगे। दोनों बेचैन हो गए। अगली सुबह दोनों गढ़ से आहते में आए। गढ़ के कारिंदे जाग चुके थे। दीदी ने एक कारिंदे घूरन को कहा, बाहर जाकर डाल्टेनगंज से आ रही बस को रोको और पूछो, पाटन में पानी पड़ा है क्या? 6 बज रहे थे। आहते के फूल हंस रहे थे। लग रहा था उनकी हंसी व्यंग भरी हो। दीदी, पाटन में भी खूब पानी पड़ा है, अशोक बस ड्राइवर ने बताया। जल्दी में दोनों बच्चों को तैयार किया और बिना नाश्ता किए ही पाटन की ओर चल दिए। जीप के चालक सोमर भुनैया ने कहा, मेहमान बाबू जलपान कर लेते। अब तो जो हुआ सो हुआ। दीदी को भी लगा इन्हें भी भूख लग रही होगी। उनके मन में चल रहा था कि इनकी चाय तो छूट ही गई है, कम से कम नाश्ता करवा दिया जाए। चारों ओर खेतों में पानी ही पानी था। साहब ने पद्मा पहुंचते ही कहा, गाड़ी रोकिए, हम लोग मिठाई तो खा ही लेते हैं। खीर मोहन की विख्यात दुकान खुल गई थी। सबों ने झटपट खीर मोहन खाया और जीप पाटन पहुंची। प्रखंड परिसर में चारों ओर पानी भरा हुआ था। आवास के अहाते में भी पानी था। 2 अनुसेवक राम लखन और उपाध्याय जी चिंतित मुद्रा में बरामदे में खड़े थे। आवास की चाबी तो दीदी के पास ही थी। साहब ने राम लखन से पूछा, लखन जी क्या हालचाल है? सर, पहले दरवाज़ा खोलिएगा, बाहर इतना पानी है तो अंदर कितना पानी होगा। हम लोग दोपहर 12 बजे की बस से आपको संदेशा भेजते। दीदी ने दरवाज़ा खोला। सभी पहले आंगन में पहुँचे। आंगन में लगभग 6 इंच पानी लगा हुआ था। एक एक कर सभी कमरों का ताला खोला गया। घोर आश्चर्य! बरामदे और कमरे में एक बूंद पानी नहीं था। सब कुछ पूर्ववत था, यथावत। सबका मन महादेव की दया से भीग गया। छत पर अभी भी टारफेल्ट नहीं लगा था। छत से छनकर घर में चारों ओर सूरज की रोशनी आ रही थी। तभी ठेकेदार डरा सहमा हुआ आया और बोला, सर, आज किसी भी हालत में टारफेल्ट बिछ जाएगा। दिवाली आने को थी। दीदी डाल्टेनगंज चलने को कह रही थी। उन्हें चूड़ियाँ जो खरीदनी थी। लोग जानते हैं नीलम दीदी चूड़ियों की शौकीन है। त्योहार आने वाले थे तो बीडीओ साहब को भी फुर्सत कहाँ। 2-3 दिनों के बाद ही माथे पर बांस की टोकरी लिए हुए एक
चूड़ीहारिन हाथे के भीतर आई और चूड़ी खरीदने की आवाज़ लगाई। बांस की टोकरी के ऊपर से ही रस्सियों से बंधा चूड़ियों का गुच्छा दिख रहा था। आसमान में सूरज का तेवर कम हो चुका था, फिर भी प्रकाश प्रखर था। दीदी ने टोकरी के ऊपर रस्सियों से बंधी चूड़ियों का गुच्छा देखा तो कहा, उधर क्वार्टर्स की तरफ चले जाइए। चूड़ीहारिन को मना करने का कोई विशेष कारण नहीं था, अपितु प्रगतिशीलता और संस्कारगत उच्च मानसिकता थी कि टोकरी की चूड़ियाँ उनके लायक नहीं होंगी। मैया देख तो लीजिए, उसने फिर कहा। प्रत्युत्तर में दीदी ने कहा, नहीं देखना है, लेकिन चूड़ीहारिन नहीं मानी और बरामदे में आकर टोकरी को रख दिया। जबरदस्ती ऊपर से चूड़ियों का गुच्छा उतार कर फर्श पर रखने लगी। दीदी ने देखा, रस्सियों से बंधी चूड़ियों के नीचे नए डिज़ाइन की चूड़ियों का ढेर सारा डब्बा है। 2 डब्बा पास रख कर उन्होंने दाम पूछते हुए कहा कि कितने पैसे हुए। उसने कहा, मैया और ले लीजिए। उत्तर दिया, नहीं, पैसे नहीं हैं। बेचने वाली ने बीच में ही कहा, अरे दीपावली में आकर ले लेंगे आपसे। इनकी पसंद को भांप कर उसने सभी डब्बों को टोकरी से निकालकर फर्श पर रख दिया। लगभग 50 डब्बे थे, एक से बढ़कर एक। मज़े की बात यह है कि सभी चूड़ियाँ उन्हीं की कलाई की साइज़ की थी। टोकरी अब खाली हो चुकी थी। दीदी को अब याद ही नहीं रहा कि रस्सियों में चूड़ियों का कोई गुच्छा भी था। अब थी केवल खाली टोकरी और डब्बों वाली चूड़ियाँ। दीदी ने कहा, मैं इतनी चूड़ियाँ क्या करूँगी, बहुत पैसे लगेंगे। कोई उत्तर नहीं आया। चूड़ीहारिन हिंदू महिला नहीं लग रही थी, हालांकि साड़ी में थी। उसके दाहिने बंद कमरे में देखा, पूछा, मैया इस कमरे में क्या है? दीदी ने कहा, कुछ नहीं है, एक टेबल और 2-4 लोहे की कुर्सियां हैं। अफसर लोग आते हैं तो बैठते हैं। जिज्ञासा आई, मैया हम देख सकते हैं क्या? दीदी ने भीतर से कहा, जाकर दरवाज़ा खोलकर देख लो। वे ड्राइंग रूम में ही थी। उन्होंने कमरा दिखाने के लिए चूड़ीहारिन को बुलाया। पर्दा हटाकर उसने प्रवेश किया। कमरे में वही था जो बताया गया था। अचानक दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए चूड़ीहारिन बोली, या मालिक, और 2 कदम पीछे हट गई। सामने रैंक पर निकेल के फ्रेम में महादेव की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर वह घबरा कर पीछे हटी और कमरे से बाहर आ गई। दीदी भी अचंभे में। सामान्यतः जब भी कोई टोकरी माथे पर रखता है तो कपड़े का एक गिट्ठा अपने सिर पर रख लेता है ताकि दिक्कत ना हो। अब टोकरी के नीचे एक गिट्ठा भी नहीं था। महिला की उम्र 30-35 साल रही होगी। उसने हाथ से टोकरी उठाई और झुलाते हुए आहते से बाहर निकल गई। कुछ वर्षों तक महादेव की तस्वीर को देखकर साहब भी यही बोला करते थे, या मालिक, आज 35 दीपावली गुजर चुकी है, कोई पैसे मांगने नहीं आया। दीदी नीलम धरती से जा चुकी हैं। साहब अब भी प्रतीक्षा में है कि शायद किसी दीपावली के दिन कोई चूड़ीहारिन आकर अपना उधार ले जाए, सन 1981 का अपना बकाया ले जाए। काश ऐसा हो पाता, कुछ तो दिल का बोझ घटता। जाड़े ने हल्की दस्तक दे दी थी। धूप की गर्मी अब शरीर को अच्छी लगने लगी थी। एक दिन हल्की धूप में दीदी हाथे में कुर्सी पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। सामने टूटी बांह का एक बेंच रखा हुआ था। ऊन का गोला उसी बेंच पर था। तभी सामने का गेट खोलकर एक महिला अंदर आई। दीदी ने समझा कोई वृद्धावस्था पेंशन वाली महिला है। छरहरा बदन, गौरवर्ण साड़ी हल्की उजली और साफ सुथरी। साहब दोपहर के बाद आएंगे, आप तब आइएगा, दीदी ने कहा। मैया हम बगल के गांव में रहते हैं, ऐसे ही मिलने चले आए। मेरी उम्र कहाँ है जो पेंशन लूँगी। शायद वो महिला इनके मनोभावों को भाप गई थी। दीदी ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठिए।
दीदी ने देखा महिला के ब्लाउज फटे हुए थे, जिसे वह आंचल से ढके हुई थी। साड़ी भी जहाँ तहाँ विदीर्ण, पाँव खाली थे, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा, चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। दीदी ने कहा, अब तो जाड़ा आ रहा है, आपको दिक्कत होगी। महिला के हाथ में कपड़े से बंधी एक पोटली थी, बिल्कुल साफ, किंतु पोटली के कपड़े पुराने थे, जिसे महिला ने अब बेंच पर रख दिया था। आगंतुक की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इतना कहा, बेटा ऐसे ही चलता रहेगा। बीती रात को बड़ी लगन से ऊन का एक ब्लाउज दीदी ने अपने लिए तैयार किया था। साहब को रात में ही दिखाया था और कहा था, इसे मैजिक ब्लाउज कहते हैं, यह सभी साइज के लोगों को हो जाता है। दीदी ने महिला से कहा, आप बैठिए, मैं तुरंत आती हूँ। सुबह नाश्ते में बना हलवा अभी शेष था। एक तस्तरी में हलवा निकालकर चम्मच के साथ ले आकर दीदी ने कहा, लीजिए खाइए। महिला ने चम्मच निकालकर बेंच पर रख दिया और उंगलियों से हलवे की एक एक गोली बनाकर सामने ही खाना शुरू किया। दीदी ने कहा, मैं तुरंत आती हूँ, आप खाइए। एक नई साड़ी और रात में तैयार किया हुआ वही मैजिक ब्लाउज लाकर दीदी बोली, आप कमरे में जाकर इसे पहन लीजिए। महिला ने कपड़े उठाए और प्रखंड कार्यालय की चहल पहल के बीच बेंच से उठकर सामने आवास के बरामदे में ही भीतर की दीवार की तरफ मुंह करके खड़े खड़े ही कपड़े बदल लिए और मैजिक ब्लाउज भी पहन लिया। उतारी हुई साड़ी कहाँ गई, दीदी को कुछ याद ही नहीं रहा। फिर बेंच पर बैठते हुए पूछा, मैया बउआ बहुत पूजा करते हैं ना? उसने कहा, शाम में रावण स्तोत्र का पाठ करिएगा। दीदी इससे अनभिज्ञ थी। महिला ताड़ गई। कहा, बेटा कागज कलम ले आओ। महिला ने पेंसिल से कुछ ही देर में पूरा शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया। बोली, मौका मिले तो तुम भी शाम में पढ़ना। दीदी समझ गई महिला पढ़ी लिखी है, पर बोली कुछ नहीं। महिला ने कहा, महादेव को अपना बनाने के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कहानी सुनाई। द्रौपदी ने कमर भर पानी में नंगे खड़े साधु को अपना आंचल फाड़ कर दिया था और संकट की घड़ी में द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। बेटा तुम्हें भी कभी कपड़ों की कमी नहीं रहेगी। यह कहते हुए महिला खड़ी हुई, बोली, मैया जाते हैं। दीदी ने रुकने का आग्रह किया, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पलक झपकते हुए गेट से बाहर चली गई थी। थेथर की झाड़ियों में ओझल हो गई। दीदी ने देखा बेंच पर उस महिला की पोटली छूट गई है। तब तक साहब भी लौट चुके थे। दीदी ने वृतांत सुनाया और अंत में बोली, उनकी पोटली छूट गई है। महिला के द्वारा पेंसिल से लिखे गए श्लोकों वाला कागज भी दिया। साहब ने कहा, मैं इस इलाके में ऐसी किसी महिला को नहीं जानता हूँ। आप तो यहीं की बेटी हैं, आप ना बताइए ना। उत्तर नकारात्मक था। दीदी ने पोटली खोली, या सोचकर कि पैसे होंगे तो थाने में भिजवा दूंगी। पोटली में एक नई साड़ी, एक नया धोती, सिला हुआ सफ़ेद कुर्ता, पेटीकोट, एक सिला हुआ ब्लाउज था। साड़ी की परत उठाई गई तो वही चिरपरिचित सामान थे जो पूजा के टेबल पर प्रसाद के रूप में आते थे। बात समझते देर नहीं लगी। मन में थोड़ी कसक रह गई कि उन्हें रोक नहीं सकी और समय रहते समझ नहीं पाने की टीस भी थी। 3 दशक हो गए। एक साड़ी और एक मैजिक ब्लाउज ने न जाने कैसा मैजिक किया कि दीदी के पास कपड़ों का अंबार है। उस महिला ने पोटली के रूप में कैसा अलादीन का चिराग छोड़ दिया कि दीदी के कपड़े कभी खत्म नहीं होते। दीदी के दिवंगत हुए आज युग बीत चुका है। साहब अक्सर उनकी अलमारियों से कपड़े बांट देते हैं। अभी भी उनकी अलमारी कपड़ों से भरी आपको दिखाई देगी। साहब अक्सर चर्चाओं में कहा करते हैं कि यदि आपको शिव से प्रेम हो जाएगा तो हर समय आपको शिव का सानिध्य प्राप्त होगा। यही तो हुआ उनके स्वयं के जीवन में। साहब दीदी दोनों शिव प्रेमी हैं, शिव से प्रेम करते हैं, इसलिए
शिव भी उनसे प्रेम करते हैं। घटनाओं का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अन्य घटनाओं के विषय में आगे जानते हैं। शिव गुरु कारवां के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। आप सभी को प्रणाम।